हम अपने घर पर सुख शांति के लिए जोत जलाते हैं, हवन करवाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं और धूप जलाते हैं। जिस तरह से हवन पूजा पाठ का महत्व है, उसी तरह से घर की सुख समृद्धि में धूप का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। घर पर अगर आप धूप जलाते हैं तो घर की बरकत बढ़ती है, घर की पॉजिटिविटी बढ़ती है और घर में हमेशा सकारात्मकता का माहौल बना रहता है। अब बात आती है, क्या घर पर लोहबान की धूप जलानी चाहिए? लोहबान एक प्रकार की धूप होती है, लेकिन कुछ धूप शास्त्रों में ऐसी बताई गई हैं जिन्हें घर पर प्रयोग करना चिंताएं बढ़ाने वाला हो सकता है। उन्हीं में से सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे पास किसी धूप को लेकर आते हैं तो वह लोहबान की धूप को लेकर आते हैं। बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि पंडित जी, क्या हम अपने घर पर लोहबान की धूप जला सकते हैं या घर पर लोहबान की धूप जलानी चाहिए? उसका कुछ नेगेटिव तो नहीं होता? बहुत सारे भक्तों के मन में अलग अलग तरह के डाउट रहते हैं, अलग अलग तरह की चिंताएं रहती हैं। प्रश्न उनका एक ही होता है, क्या घर पर लोहबान जलाने से कोई संकट तो घर पर नहीं आता? आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि घर पर जलाने के लिए सबसे अच्छी धूप कौन सी मानी गई है, किस धूप को घर पर जलाने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और किस धूप को घर पर जलाने से घर में नेगेटिविटी आती है, घर में संकट आते हैं, घर में परेशानियां आती हैं। और साथ ही आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोहबान धूप क्या है, लोहबान धूप का प्रयोग कहाँ पर होता है, क्या उसका घर पर प्रयोग होता है, क्या वो धूप घर पर जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए। ये आज का जो एपिसोड है ये आप सभी भक्तों की रिक्वेस्ट पर है। आप लोगों ने बहुत दिनों से कमेंट करके हमसे पूछा था, तो इस अध्याय को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तजनों का आज के इस नए अध्याय पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले तो आप सभी भक्तजनों को साल 2024 दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का यह त्योहार आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और लक्ष्मी माता हमेशा आपके घर में निवास करें। क्या लोहबान धूप घर पर जलाना होता है खतरनाक? प्यारे बंधुजनों, लोहबान धूप का जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, उसका जो स्वभाव होता है, वो तीक्ष्ण कहा गया है, यानी बहुत तेज कहा गया है। ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, लोहबान
धूप का प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां कोई विशेष प्रकार की साधना, कोई वैदिक पूजा पाठ से अलग कोई तंत्रोक्त उपचार, कोई किसी प्रकार की कोई रात्रियों की पूजा, यानी कि लोहबान जो प्रयोग की जाती है उसका तंत्र पूजाओं में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि लोहबान जो औषधि है, यह जो धूप है, ये इसी प्रकार की सामग्रियों से मिलकर के बनी है जो वायुमंडल में नकारात्मक और तेज ऊर्जाएं हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, हम कह सकते हैं जैसे ओपरी पराई, किया कराया, इस तरह की चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए लोहबान का प्रयोग किया जाता है। जो तांत्रिक पूजाएं होती हैं उनमें विशेष रूप से लोहबान का प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रकार की कोई तंत्र साधना चल रही है, वहां पर लोहबान का प्रयोग किया जाता है। लेकिन घर पर लोहबान धूप जलाना, मैं आपको कहूंगा कि ये उत्तम नहीं माना जाता। घर पर लोहबान का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि लोहबान धूप अगर आप अपने घर पर प्रयोग करते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो देवी देवताओं की पूजा है उसमें भी कहीं ना कहीं विघ्न आ सकता है। लोहबान धूप घर पर जलाने से घर की जो पॉजिटिविटी है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। लोहबान धूप घर पर जलाने से जो आप सात्विक पूजा पाठ कर रहे हैं, जो आप अपने शंकर भगवान, माता रानी, अपने खेड़े दादा, अपनी कुल देवी की पूजा कर रहे हैं, अगर आप लोहबान धूप अपने घर पर जलाते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से आपके देवी देवताओं की पूजा में विघ्न डाल सकती है। क्योंकि देवताओं की जो हम पूजा करते हैं वो है सात्विक रूप, और लोहबान के अंदर तामसिक प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तामस आप समझ गए हैं। इसलिए लोहबान का प्रयोग हमें घर पर ना ही करें तो हमारे लिए उत्तम रहता है। बहुत सारे साथी कमेंट करके कहते हैं कि पंडित जी, किसी ने हमें बताया था कि हमारे घर पर कुछ नेगेटिव दिक्कत हमें लग रही है कि आप जला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर पर कोई नेगेटिव क्रिया है, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में आ रही है, तब भी आप लोहबान का प्रयोग बिना किसी उचित मार्गदर्शन के ना करें। किसी उचित विद्वान से, किसी अपने पंडित जी से परामर्श लेकर सही मार्गदर्शन में तब ही आप लोहबान का प्रयोग अपने घर पर कर सकते हैं। अन्यथा लोहबान घर पर जलाना आप कई तरह के संकटों को अपने घर पर निमंत्रण दे सकते हैं। घर पर जलाने के लिए गूगल की धूप, कपूर की धूप, ये सबसे ज्यादा बेस्ट कही गई है। गूगल और कपूर की धूप प्रतिदिन घर पर जलाने से घर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, कोई किया कराया नजर फजर कोई दोष घर पर नहीं रहता। जय माता की।